हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए जीके के प्रश्न। देखिए दोस्तों, कल जो है आपके 96 नंबर प्रश्न तक हो गए थे। आज 97 प्रश्न नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते इन प्रश्नों की तरफ। आइए देखिए, कह रहे स्तूप क्यों बनाए गए थे। बताइए दोस्तों, स्तूप क्यों बनाए गए थे। दोस्तों, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। क्या किस लिए बनाए गए थे। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है दोस्तों। आइए देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला जो आपका प्रश्न दिया हुआ है वो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। बताइए कौन बना था। तो दोस्तों वो अशोक बना था, ठीक है। ए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो आपका प्रश्न दिया हुआ कर जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। बताइए कौन सा था वो स्मारक, कौन सा था वो जगह का नाम बताइए, स्मारक का नाम बताएं। दोस्तों 99 का जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो हो जाएगा धमेक स्फूत सारनाथ, ठीक है। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिए, अगला जो आपका प्रश्न सही है मेरे प्यारे साथियों। आपका अगला जो 100 नंबर प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी, ये भी आप लिख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा पाटलिपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे दोस्तों। तो बताइए, ये दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। बताइए बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों। वो थी आपकी प्रजापति गौतमी, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ए ऑप्शन प्यारे साथियों करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहा है गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की थी। बताइए, तो 103 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वैशाली, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है 104 नंबर प्रश्न में कह रहा है द लाइट ऑफ एशिया, क्या दिया हुआ है, द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है दोस्तों। बताइए किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को, ठीक है। एसी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, कर मनुस्मृति की रचना किसने की थी दोस्तों। बताइए मनुस्मृति की रचना किसने की थी। तो की थी मनु ने, किसने की थी, मनु ने की थी। बी ऑप्शन आपका मेरे प्यारे साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था। बताइए बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था दोस्तों। बताइए, ये रहे आपके ऑप्शन दोस्तों। पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या, कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था दोस्तों। तो नालंदा, पाटलिपुत्र, विहंगम शिला या फिर बौद्ध गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 106 का, बताइए कौन सा हो जाएगा। वो आपका हो जाएगा प्यारे साथियों ए ऑप्शन, नालंदा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो नागसेन हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। दोस्तों आप पहले इसको फर्स्ट और सेकंड को देख लीजिए, उसके बाद कूट जो दिया है नीचे उसे आप समझिएगा, ठीक है। उसका आंसर बताना है आपको। तो प्रथम बौद्ध संगीत दिया दोस्तों महा कश्यप 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगत दिया है सभा कामी 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगत दिया है दोस्तों संगीत जो है मोगली पुत्र तिष्म 251 ईसा पूर्व। और चतुर्थ जो आपका दिया है चतुर्थ बौद्ध संगत है दोस्तों वसुमित्र ईस्वी की प्रथम शताब्दी। तो आपके जो कोड दे रखे हैं दोस्तों वो आपके कोड जस्ट नीचे, आप लोग लिख लीजिए उन चीज़ों को, फिर इसमें बताइए कोड कौन सा सही हो जाएगा। 108 का जो करेक्ट ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों वो आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। ए ही है, ठीक है। जो जिस तरह लिखा है वो करेक्ट है, ठीक है। आइए देखिए अगला जो प्रश्न है, अश्वघोष द्वारा रचित बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है। बताइए किस ग्रंथ को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बुद्ध चरित्र को, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहा गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, आलार था। क्या था, आलार था। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है, चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। बताइए चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है दोस्तों। तो 111 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण
किया गया था दोस्तों। तो ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बौद्ध धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपका मेरे प्यारे साथियों दिया है वो दिया है बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, फिर से पढ़िए आप सभी लोग। कह रहे बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो वो स्थित है बिहार में। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये था बौद्ध धर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके। ये रहा आपका अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, और इसमें पूछ रहा है कि किस बौद्ध संगीत के समय बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कह रहा है भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में, फिर रिक्त स्थान दिया है, स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, 115 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धमेक स्फूत का निर्माण। ठीक है, धमेक स्फूत का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। अगला देखिए, किस पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा विनय पिटक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य, अब दिख रहा है आप सभी को अच्छे से, देखिए फिर से देखिए, यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर वार्तालाप किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों, तो ये मिलता है आपको मिलिंद पहुं। ठीक है, अगला देखिए जो कह रहा है कि गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी दोस्तों, तो वो थी आपकी यूनान से। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, रिक्त स्थान पहले दिया है दोस्तों, उसके बाद दिया 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवध से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए वो सांची। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बौद्ध संगीत के 4 आयोजक राजाओं का सही क्रम क्या है दोस्तों, बताइए। 120 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, अजातशत्रु, कालाशोक, फिर अशोक और कनिष्क। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कह रहा है कि रिक्त स्थान दिया हुआ दोस्तों के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। तो बताइए 121 का जो करेक्ट है दोस्तों, तो कौन सा सही हो जाएगा, बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है दोस्तों कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो 122 का आप सभी लोग देख लीजिए। कह रहा है पार्श्वनाथ वृषभ, जैसा जैसा दोस्तों लिखा उसे आप माइंड में रखिए। ये देखिए दोस्तों, उधर दिया था पार्श्वनाथ वृषभ से, इधर दिया आदिनाथ सिंह से, महावीर सर्प से, या फिर शांतिनाथ हरिण से। तो इसका जो कूट जो हो जाएगा दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, बताइए। कूट दिए हैं दोस्तों, तो 122 का जो करेक्ट ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 3 1 2 4। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, आप लोग लिख के देख लीजिएगा। आइए इधर जो प्रश्न दिया हुआ है 123 नंबर के रिक्त स्थान पहले दिया दोस्तों, कह रहा है का जन्म 564 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 123 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बुद्ध। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो 124 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन जीवक। ठीक है, अगला देखिए पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों। पारसी धर्म के जो संस्थापक थे वो पैगंबर जरथुस्त्र थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 126 नंबर कह रहा है कि जैन अविष्टा किसका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, बताइए। ये जो है ये है पारसियों का। ठीक है, अगला दिया है पारसी धर्म के अनुयायियों द्वारा
किस स्थान पर पूजा की जाती है दोस्तों, बताइए किस स्थान पर पूजा की जाती है। तो 127 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वो हो जाएगा अग्नि मंदिर में की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है जरथुस्त्र और का जन्म किस देश में हुआ था। तो बताइए 128 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ईरान में। ठीक है, अगला दिया है जेन अवेस्ता, रिक्त स्थान फिर दिया है दोस्तों के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा है दोस्तों पारसी धर्म के साथ जुड़ा है। ठीक है, किसके साथ जुड़ा है, पारसी धर्म के साथ जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका दिया हुआ कह रहा है यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं। बताइए यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो वो यहूदी धर्म का करते हैं। किसका करते हैं, यहूदी धर्म का करते हैं। तो 130 का डी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न में। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न में। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न और इसमें दिया हुआ कह नायनार कौन थे। बताइए नायनार कौन थे दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, उन्हें नायनार बोलते थे। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। बताइए दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। आप सभी को दिख रहा है, आप सभी को चारों ऑप्शन। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है वो क्या इंगित करता है दोस्तों, 132 का जो करेक्ट ऑप्शन बुद्ध धम्म और संघ इंगित करता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो दिया हुआ करा विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। क्या नाम था इस सांची का प्राचीन नाम, काकड़म काकीनाड बोट। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिए कह रहा है अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। तो 134 का करेक्ट ऑप्शन दोस्तों वो है वैशाली। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, बताइए मेरे प्यारे साथियों नंद वंश का संस्थापक कौन था। 135 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा महापद्म नंद। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो कहाँ स्थित था दोस्तों, 136 का है, राजस्थान में स्थित था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो आपका प्रश्न दिया हुआ करा निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले एक मिनट दोस्तों, अब देखिए सही हो गया। कर निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो इस जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जो है आपका कह रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो वो थे आपके कौन थे, मक्खली गोशाल थे। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह, क्या पूछ रहा है दोस्तों, देखिए फिर से वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह फिर रिक्त स्थान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, शूद्र, पाद, संहिता या फिर मुक्त। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका है मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा 139 का जो करेक्ट है वो हो जाएगा सी ऑप्शन संहिता। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था दोस्तों रावी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में 40 का हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले अगले प्रश्न ये रहा आपका अगला प्रश्न 141 नंबर, इसमें पूछ रहा आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में फिर रिक्त स्थान थे महाजनपद बन गए थे। बताइए कौन से कितने महाजनपद बन गए दोस्तों, संख्या में बताइए। 141 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 16 महाजनपद थे। ठीक है, आप सभी को याद है 16 महाजनपद। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म में शुरू होता है जो लगभग फिर रिक्त स्थान अस्तित्व में आई थी। बताइए लगभग किस ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी दोस्तों, तो ये है 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, अगला जो आपका प्रश्न दिया गया जैन दर्शन के अनुसार जिन जिन शब्द का अर्थ रिक्त स्थान है, जिन शब्द का अर्थ क्या है बताइए। तो 147 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा विजेता। ठीक है, अगला दिया निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है महर्षि कणाद को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है कह रहा है कि वेदांगों के संदर्भ में, क्या दिया हुआ है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है मेरे प्यारे साथियों, तो वो दर्शाता है कल्प को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु फिर रिक्त स्थान मूल तत्वों से बनी है। तो बताइए प्रत्येक तत्व कितने मूल तत्वों से बनी दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका 146 का जो करेक्ट ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों है तो वो हो जाएगा 5, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 147 नंबर देखिए दोस्तों, कह रहे निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले
धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो 143 का जो करेक्ट है मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जैन धर्म उपनिषद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। 148 कह रहा है सिंह चतुर्मुख, क्या पूछ रहा है? सिंह चतुर्मुख कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सिंह चतुर्मुख जो है कहाँ स्थित है आप सभी को बताना है, वो है सारनाथ में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, कह रहे हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मैत्रेय। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो मेरे प्यारे साथियों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। क्या करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।